हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद सुग्रीव सर। मैं सुग्रीव सर। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का वास्तविक संख्या जो है उसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे होंगे और याद किए होंगे जो भी उसमें परिभाषा मैंने बताया था। और आप उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे आप HCF यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना सीख चुके होंगे और कुछ एग्जांपल्स जो है मैं उस बताऊंगा और फिर आज एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 555 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से हल करें। ठीक है। तो मैंने यूक्लिड विभाजन बनाने के लिए कुछ रूल्स लिखे थे। वो क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। मैंने आप लोगों को बता दिया था A का मतलब क्या होता है, BQ और R का मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे दो अंक है, एक 455 है और दूसरा क्या है आपका 42। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है आपका? 455। 42 से क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो इसको हम 455 को A मान लेंगे। 455 को क्या मान लेंगे? A। और B बराबर हो जाएगा आपका 42। ठीक है। फिर से एक बार और चलिए, मैंने यहाँ बताया था क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अजोड़ शेष। ठीक है। एक चीज़ बताया था। तो इसमें 455 क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा और 42 क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ठीक है। तो 455 बराबर और B फार्मूला में क्या है? BQ। तो B की जगह कितना है? 42। ठीक है। अब भाग करेंगे हम 42 से, कितनी बार में जाएगा? ठीक है। 42 से भाग करेंगे ये, तो सिंपल मेथड से यहाँ पे देख लीजिए साइड में 42 में 455 से हम भाग करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा। ठीक है। कितने? 10 बार में। तो 400 कितना हुआ? 20। शेषफल कितना बचा यहाँ पे? 35। शेषफल कितना बचा? 35। ठीक है। सेम ऐसे ही हम यहाँ बनाएंगे। तो 42 में भाग करेंगे 455 में तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में। और शेषफल कितना बचा यहाँ पे? 35। ठीक है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 42। ठीक है। 42 क्या है? 35 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे A हो जाएगा कितना? 42 और B का बराबर कितना हो जाएगा? 35। ठीक है। फिर एक स्टेप ये हो गया आपका, स्टेप वाइज समझिए आप। ठीक है। फिर जब बनाने सीख जाइएगा तो कंटिन्यू आप बनाते रहिएगा। अब स्टेप हम सेकंड में चलते हैं। ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? 42 बराबर फिर हो जाएगा 35 और 35। ठीक है। फिर यहाँ से हम भाग करते हैं तो 35 में 42 है। ठीक है। तो 35 1 से कट जाएगा तो 35 से कम 35। ठीक है। माइनस करिए कितना बच रहा है? तो आपका 7। ठीक है। तो 35 × 1 और प्लस कितना हो गया? 7। ये क्या हो जाए? रिमाइंडर शेष हो गया। देखिए फिर अब अगला स्टेप चलेगा इसमें। देखिए जब तब तक इसको बनाना है जब तक यहाँ पे R, जो R का वैल्यू है ये R कितना आ जाए? शेष आ जाए। R कितना जाना चाहिए? शेष 0 बचना चाहिए। कितना? यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें 35 क्या है? बड़ा है 7 से। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 35 और B बराबर कितना हो जाएगा? 7। फिर लेके चलते हैं 35 बराबर 7। तो 7 में फिर यहाँ भाग, देखिए मैं 35 से क्या करेंगे? भाग। 7 × 5 = 35। अब ये क्या हो गया? पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी कि शेषफल कितना बच गया यहाँ पे? 0। तो 7 × 5 = 35। शेषफल कितना बच गया है? 0। ठीक है। अब यहाँ पे
जो शेषफल बच गया 0 और ये 7 से पूरी तरह से क्या हो गया, विभाजित हो गया। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7, यही 7 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप में क्वेश्चंस पूछता है, बहुत क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से बनाने के लिए। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, हमने कल पिछली वीडियो में भी एक एग्जाम्पल बताया, इसमें भी एक एग्जाम्पल। अब हम लेके चलेंगे आपको एक्सरसाइज पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट NCERT बुक का है, क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। ठीक है, 135 और 225। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताया कि दोनों में सबसे बड़ा देखेंगे कौन है। ठीक है, तो 225 क्या है, 135 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 225 और B बराबर कितना हो जाएगा 135। ठीक है, फिर फॉर्मूला पे आइए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, इस विधि से हमको बनाना है तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, से तो क्या है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R है। ठीक है, चलिए 225 A की जगह पर लिख देंगे, B की जगह पर कितना हो जाएगा 135। ठीक है, 135 ये कितने टाइम से में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, साधारण भाग के थ्रू भी आप बना सकते हैं, एक बार में जाएगा। 35 से कम 35। ठीक है, तो 225 में 135 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे शेषफल बच जाएगा आपका 90। शेषफल कितना बच गया 90। ठीक है, अब फिर 135, अब इसमें देखेंगे 135 और 90, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 135। ठीक है, 135 यहाँ पर क्या है 90 से बड़ा है, तब ये आपका हो जाएगा A बराबर कितना हो जाएगा 135 और B बराबर कितना हो जाएगा 90। फिर इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे पुट करते हैं तो 135 बराबर 90। अब 90 में, ठीक है, फिर से भाग करेंगे, 90 में 135 कितने बार में कट जाएगा पूरी तरह से, नहीं तो शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, तो 90 ये भी एक बार में जाएगा, 90 एकम 90। ठीक है, अब 135 में से जब 90 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा जी 45। ठीक है, अब फिर 90 और 45 इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, तो 90 बड़ा है। ठीक है, 90 बड़ा है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 90 और B बराबर कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक, तो यहाँ पे 90 बराबर 45 और 45 से कितने बार में 90 कट जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, तो 45 दूना 90 और शेषफल क्या बच गया 0। तो मैं हमेशा कई बार बता चुका हूँ कि जब भी शेषफल क्या जाए 0 आ जाए, वहीं पे आपका ये यूक्लिड विभाजन सॉल्व हो गया। अतः HCF देखिए ये किससे विभाजित हुआ, डिवाइड किससे हुआ 45, यानी 45 से ये पूरी तरह से 90 क्या हो गया विभाजित हो गया। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 45, ये हमारा आंसर। हाँ, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, पहला का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दिया है 196 और दूसरा अंक दिया हुआ है 38,220। ठीक है, इसका यूक्लिड विभाजन से हमको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कौन सा बड़ा है, तो 38,220 ग्रेटर देन 196। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 38,220। ठीक है, और B बराबर 196। हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू BQ और प्लस कितना होगा R। A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 38,220 बराबर B कितना है आपका 196। ठीक है, 196। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 196 की 38,220 कितने बार में क्या होता है विभाजित हो जाए,
तो ये 195 बार में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। डायरेक्ट 195 बार में विभाजित हो जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारा, शून्य। शेषफल कितना बच जाएगा, शून्य। तो जब शेषफल 0 बच गया, अतः शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो जब शेषफल 0 बच गया तो ये हमारा हो गया, इसलिए HCF इक्वल टू 196। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर आ गया मेरा दूसरा का 196। ठीक है, ये क्या है, भाजक। भाजक ही जब शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है, तो जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि 867 और 255, इसका हमको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इसमें भी कंपेयर करेंगे। 867 ग्रेटर देन कितना है, 255 से क्या है, बड़ा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 867, और B बराबर कितना हो जाएगा, 255। 255 हो गया। यूक्लिड विभाजन से हम यहाँ पुट करेंगे, A बराबर BQ प्लस कितना हो जाएगा, R। A का वैल्यू है 867, B यानी कि 255। अब 255 से विभाजित करेंगे 867, कितने बार में ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में विभाजित, यानी देखिए एक तरह से ऐसे भी कर लेंगे कि 800 कितना है यहाँ पे 67, 255 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15, 16, 3 2 6, कितना हो गया 7। ये कितना है 765। 765 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसमें से घटाइए, कितना बच जा रहा है यहाँ पे, 201। शेषफल कितना आ गया यहाँ पे, तो 102। तो शेषफल लिख देंगे 102। ठीक है, अब फिर भाजक, ये क्या है, भाजक और ये शेषफल। अब इन दोनों फिर से तुलना करेंगे तो 255 क्या है, 102 से बड़ा है। ठीक है, तो A बराबर यहाँ पे हो जाएगा 255 और B बराबर 102। फिर पुट करेंगे फार्मूला पे, तो 255 बराबर हो जाएगा 102। चलिए 102, फिर यहाँ से अब 102 किसका काम करेगा, ये भाजक का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगला स्टेप में फिर इसको हम डिवाइड करेंगे कि किससे, 255 को ये कितने बार में विभाजित हो जाता है। तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो 2 बार में। ठीक है, तो 102 गुणे 2 तो कितना हो गया, 204। तो 255 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 255 में से 4 माइनस कीजिए। ठीक है, कितना बच रहा है आपका, तो ये बच गया मेरा 51। तो शेषफल यहाँ पे कितना हो गया है, 51। अब फिर इस भाजक को और शेषफल को फिर इसमें तुलना करेंगे, यानी कि तब A बराबर हो जाएगा 102 और B बराबर कितना हो गया, 51। ठीक है, तो 102 यहाँ A बराबर हो जाएगा और 51 दूने कितना होता है, 102। अब शेषफल कितना बच गया, 0। शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो जो भाजक, यहाँ पे भाजक कितना है, तो भाजक बराबर कितना है, 51। अतः HCF बराबर कितना हो गया, 51। ये रहे आंसर। ठीक है, NCERT के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन का आंसर आ गया है यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके और आप कोई भी ऑथेंटिक बुक लेकर और भी आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं इस विधि से। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़ के ठीक है अच्छे से समझेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कर रहा है। ठीक है, धनात्मक पहले बता चुके हैं, यानी कि प्लस। ठीक है, धन, और यहाँ पे है विषम पूर्णांक। कैसा है, विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक यानी क्या होना चाहिए, 1 2 3 3 5 7 ... अनंत तक। ठीक है, ये आपका विषम पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक किस में होता है, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा पूर्णांक में कैसा बोल दिया है, पहले ही क्वेश्चंस में क्या कहा है
कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए हम धनात्मक में लेंगे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले लेंगे कि ए को एक धनात्मक पूर्णांक लेके चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना कि ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ ए हो गया और b बराबर हम कितना लेते हैं, 6। b बराबर कितना लेते हैं, 6। b यानी कि b बराबर क्या हो जाता है, भाजक। b क्या है यहाँ पे, भाजक। ठीक है, तो a और b बराबर कितना ले लिए, 6। चूँकि अब लेते हैं कि जीरो का वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि जीरो का जो वैल्यू होता है इसमें क्या होता है, r से क्या रहेगा, या तो छोटा रहेगा या r के बराबर, r यानी कि शेषफल से। ठीक है, और जो b भाजक कितना बने यहाँ पे, 6। तो अब यहाँ पे ले लेंगे 6, यानी कि आपका जो भाजक है a, ठीक है, भाजक यहाँ पे क्या है b, और b यानी कि जो शेषफल आएगा उसका वैल्यू हमेशा भाजक से या तो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। भाजक से क्या रहेगा, छोटा। अर्थात यहाँ पे देते हैं, अर्थात संभावित शेषफल, अर्थात संभावित शेषफल क्या बच जाएगा, 6 से किसी भी अंक में अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, विभाजित करते हैं, तो उसमें शेषफल हमेशा बचेगा या तो 0 यानी कि पूरी तरह से या तो विभाजित हो जाएगा, नहीं तो 1 2 3 4 और 5, 4 और क्या बच सकता है, 5। ये हमारा संभावित शेषफल हो जाएगा। ठीक है, जब संभावित शेषफल हो जाएगा, अब ए संख्याओं 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, जहाँ q क्या है, तो भागफल, q क्या है, भागफल है, और 6 क्या है, यहाँ पे 6 आपका हो जाएगा भाजक। 6 क्या है, भाजक। और 1 1 3 5 ये क्या है, शेषफल है। ये क्या है, शेषफल। देखिए हम देखिए इसमें शेषफल, यहाँ इसमें संभावित शेषफल 0 1 2 3 4 5 तक बच रहा है। ठीक है, लेकिन हम लिए हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5। क्यों, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में कहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक विषम संख्या होना चाहिए। और विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या आपके होती हैं 1 3 5, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 3 और क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, चलिए 1 3 5 हो गया। तब अब हो जाएगा, चूँकि ए एक विषम क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q या 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ये 2 से पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूना 4 और ये 0 का है। ठीक है, 0 मतलब कि देखिए 6q + क्या होता है, 0, यानी कि 0 को हम ले लिख के क्या लिखते हैं, 6q, इसीलिए यहाँ पे 6q, r की जगह पे 2 दे दिए, r की जगह पे यहाँ पे
4, ये सभी क्या है, ये सम संख्या हो जाती है। ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो हमको सम संख्या न लेकर कौन सा संख्या लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। ठीक है, ये दो, ठीक है। जब ये संख्याएँ क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएंगी, तो जो ये संख्या बच रही है 6 + 1, 6 + 3 और 6 क्या 5, अर्थात ये ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे, एक विषम पूर्णांक हो जाएंगी। अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए तो अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चंस ये रहा। और आपका यहाँ पे आ गया आंसर। ठीक, हाँ तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की सेना है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार और देखिए, फिर आप अच्छे समझ जाएंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं इसमें, 616। ठीक है, और कितने टुकड़ी में, तो 32 टुकड़ी में है। ठीक है ना, 32 सदस्यों वाले हैं जो आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है इन लोगों को। ठीक है, अब दोनों समूहों को, इसमें कितने हैं, 2 समूह हैं। ठीक है, इसमें 2 समूह हैं और दोनों समूहों को समान स्तंभ, किसमें, समान स्तंभ, ऐसे दोनों में समान स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, स्तंभों में मार्च करना है। तो इन स्तंभों, ये जो ऐसे ऐसे बन रहे हैं, इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए एक है जांच और भूल, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायल और एरर मेथड से भी हम ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको एक क्रमबद्ध रूप से इसको ज्ञात करना है, इसीलिए हमको क्या करना है कि 616 और 32 का HCF ज्ञात करनी है। ठीक है, 616 और 32 का क्या HCF ज्ञात करने हैं। ठीक है, और किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन विधि से हमको HCF ज्ञात करनी है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि 616 और, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम संख्या। ठीक है, जब भी अधिकतम संख्या का जिक्र आता है तो HCF, ठीक है, HCF। और अगर न्यूनतम संख्या, ये क्या होता है, न्यूनतम संख्या, जब न्यूनतम संख्या का आता है, ठीक है, इसका मतलब होता है LCM। ठीक है, यानी कि LCM। तो यहाँ पे आया कि अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि हमको क्या है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, आ गया क्वेश्चन से समझ में, एग्जाम में आएगा तो समझ लीजिएगा ऐसे। ठीक है, कि अधिकतम संख्या बोल रहा है, यानी कि HCM विधि से, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से हमको निकालना है। ठीक है, आंसर ज्ञात करना है। चलिए तो फिर अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि से देखते हैं। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हम दोनों 616 और 32 का कंपेयर करते हैं। तो 616 क्या है, 32 से बड़ा है, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 616 और बी बराबर कितना हो जाएगा 32। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू और प्लस क्या होता है आर। तो 616 बराबर यहाँ पर ले लेंगे कितना 32, ठीक है। तो 32 कितने टाइम्स में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 32 में 19 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि 32 में 19 से गुणा करने के बाद से शेषफल जब 616 से घटाएंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा मेरा 8। शेषफल कितना बच जाएगा 8। अब ये विभाजन हो गया, ये विभाजक हो गया, ठीक है, और ये शेषफल। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो 32 बड़ा है 8 से, तो ए बराबर कितना हो गया 32 और बी बराबर कितना हो गया जी 8। तो यहाँ पे ले चलते हैं 32 और 8 जो शेषफल बचा था अब किस रूप में बदल गया, ये भाजक के रूप में हो जाएगा, ठीक है, भाजक के रूप में हो गया है। तो 8 चौके, अब ये 8 से 32 कितने टाइम्स में 8 से विभाजित हो गया, तो 8 चौके 32, यानी कि ये 4 बार में विभाजित हो जा रहा है पूरी तरह से। तब शेषफल कितना बच जा रहा है, शेषफल 0। इसलिए HCF कितना आ गया, यहाँ पे दे सकते हैं। अतः भाजक कितना है यहाँ पे, तो 8, भाजक कितना हो रहा है 8 यहाँ पे, ठीक है। इसलिए HCF किसका 216, 32 का HCF कितना हो गया, तो 8, ठीक है। अतः अब हमको क्या ज्ञात करना था, बोला था ना क्वेश्चंस में क्या दिया था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है। तो यही हमारे स्तंभों की अधिकतम संख्या है, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 8 आंसर, ठीक है। जिसमें आर्मी क्या करेगा, अपना मार्च करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको टाइम पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बता सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको टाइम पे वीडियो अपलोड होता रहेगा और मिलता रहेगा, ठीक है।